हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें गिवन है टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 54.8, यानी कि केसी की वैल्यू इसके इस रिएक्शन के लिए आपको गिवन है एंड द रिएक्शन इज दिस, जिसमें कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। आप ध्यान से देखो, सभी के सभी इसमें कौन है, गैसियस पार्टिकल्स हैं। ठीक है। इफ 0.5 मोल्स पर लीटर ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो ये हमें जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ये किसके लिए है, HI के लिए है। कब, इक्विलिब्रियम पर at 700 Kelvin. So what are the concentrations of hydrogen and iodine? ये हमें इनकी concentration बतानी है, assuming that we initially started with HI. ठीक है, अगर हम HI से start करते हैं, because you know कि equilibrium पे होता क्या है कि जो rate of forward reaction है और rate of backward reaction है दोनों ही equal हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या मान के चलना है कि अगर हम backward reaction की बात करें, यानी कि HI को हम एक reactant की तरह treat करें, तो ऐसे में जो equilibrium है उस पर हाइड्रोजन और आयोडीन की क्या concentrations होंगी। ठीक है, सिंपल है, और टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो वैसे तो बहुत सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए सब एक्सप्रेशन दे रखा है। देखो, हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, दिस गिव्स यू 2HI। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर ये रिएक्शन है तो कुछ इस तरह से नजर आएगी। इसके लिए आप लोगों को केसी की वैल्यू गिवन है विच इज 54.8, सही बात है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है, हमें तो बात करनी है ऑपोजिट रिएक्शन की, यानी कि रिवर्स रिएक्शन की, जिसमें कि 2HI टूटकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन और आयोडाइड बनाता है। इसके लिए जो हमारा लेट्स से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम केसी डैश कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चूज कर लेती हूँ दूसरा कलर। ओके, तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है, 0.5 मोल्स पर लीटर। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपको कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज करो। अब ऐसे में मान लेते हैं जब आपका HI टूटता है तो उससे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन बनता है। तो लेट्स से कि कितने इसका कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे मोल्स की बात नहीं हो रही है, देखो ध्यान से देखना, ये जो 0.5 है ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ना कि मोल्स। तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ के 0.25 कर दो, नहीं, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन x है, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन x है, और केसी डैश वैल्यू हमें पता नहीं है। बट हमें एक बात जरूर पता है कि अगर सेम ही रिएक्शन है, सेम ही कंडीशन है, जैसा कि हमने देखा सेम टेम्परेचर पे ये हो रहा है एंड इक्विलिब्रियम की अगर बात हो रही है, तो जो केसी डैश है दैट वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ केसी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फॉर द रिवर्स रिएक्शन, और इसको मैंने आपको अप्लाई करके भी बताया था, सो आई एम श्योर कि आपको वो याद होगा। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड 1 से डिवाइड कर दो 54.8 को, सही। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, केसी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो केसी डैश के लिए एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो वो कैसा होगा, जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन और उनकी पावर, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पावर कितनी है, 1 और 1 है, मतलब स्टोइशियोमेट्री 1 and 1 है, तो पावर हो जाएगी 1 and 1। ठीक है, यहाँ पे भी 1 हो गया, डिवाइडेड बाय जो हमारा रिएक्टेंट है। अब देखो हमारा रिएक्टेंट कौन है, वो है हमारा HI, जिसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इस केसी डैश की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सो देखो ध्यान से, केसी डैश इज व्हाट, 1/54.8, तो ये आ गया 1/54.8। अब आपको करना क्या है, आपको इनके रेस्पेक्टिव जो वैल्यूज है ना उनको पुट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी का काम आप कर चुके हो। हाइड्रोजन देखो हमने कितना देखा था, हाइड्रोजन इज x, आयोडीन कितना है, आयोडीन इज ऑल्सो x, HI का इक्विलिब्रियम पे हमें पता है, बिल्कुल पता है, वो है 0.5, तो 0.5 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है ये आपकी किसके इक्वल है, 1/54.8। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो गया, 1/54.8, x इंटू एक्स कितना हो गया आपका, x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आई डोंट थिंक कि अब जो आगे का पार्ट है वो कुछ इतना मुश्किल है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 54.8। बस आप इसको कर लो सॉल्व, और उसके बाद में उसका क्या ले लेना, जो भी आंसर आएगा उसका ले लेना आप स्क्वायर रूट, जिसका भी जो भी आपके कुछ वैल्यू आएगी, लेट्स से कि मैं उस वैल्यू को y लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट जो है वो आपको निकालना है। और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, तो आपका अगर आंसर फाइनली आता है 0.0675, तो वो आपका वैल्यू होगा x के लिए। और हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रॉम द एक्सप्रेशन। जो वैल्यू H2 की आएगी वही I2 के कॉन्सेंट्रेशन की आएगी। तो एक बार आप इसको सॉल्व करके जरूर देखना, सो आई एम श्योर कि आपका आंसर जो है 0.0675 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन था नहीं। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट को वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।